प्रिय बच्चों, आज हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में कुछ अपने इंपॉर्टेंट व्यूज देना चाहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर इंटीग्रेशन का अहम पार्ट है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लेंगे कि किस प्रकार से कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है और सिंपलेस्ट वे इसका क्या है। देखिए, कोई हमने क्वेश्चन उठा लिया, वैसे ही मान लीजिए हमने उठा लिया 3x² माइनस 5x प्लस 1 और इजिकल टू 0। वैसे ही कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 0 लगा भी सकते, ना भी लगा सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है x² का वो 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। इसके लिए क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। पहले क्या बचेगा अंदर, x² माइनस 5/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इक्वेशन ले लिया है, हम चाहे तो इसका पॉलिनोमियल भी रख सकते हैं। अब मैं 2 पार्टों में करूंगा, पहले इक्वेशन ले लें, उसके बाद ये पॉलिनोमियल लेंगे। तो इसको 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x² माइनस 5/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, वो हाई स्कूल का तरीका प्रोसेस ही अपनाया जाएगा। इसके लिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले इसका बेस ले लेंगे। बेस क्या है इसका, x। बेस पकड़ लिया, माइनस हाफ। अब कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे। इस पॉइंट को पकड़िए, अगले वाले में कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x तो हमारा आ चुका, दोबारा x नहीं आना चाहिए। इससे पहले बेस लेंगे x² का, x माइनस हाफ। अब x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 5/3 है, उसका हाफ ले लेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 5/3 और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर हमेशा माइनस ही आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा यहाँ। और नेगेटिव के साथ में ये जो स्क्वायर है इस वाले नंबर पर लग जाएगा। ये है 5/6, होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, 5 × 5 2 3 6, इसका होल स्क्वायर मैंने लगा दिया। बाकी हमारा जो नंबर है 1/3 वो एज इट इज चलता रहेगा। यानी ये जो हमारा सारा प्रोग्राम आया है इन 2 स्टेप्स के लिए, 2 टर्म्स के लिए आया है। जो हमारे 2 टर्म में x² माइनस 5/3x, इन 2 टर्म की वैल्यू ये और ये। बाकी थर्ड टर्म बिल्कुल 1/3 है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। मैंने कहा था ये गैया होती गाय, गाय बेचारी वही रहती लास्ट तक, इज इक्वल टू 0। अब आया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और इसके बाद इसको ट्रांसपोज कर लो, ये हो जाएगा 25/36 माइनस 1/3। ये उधर से उधर ट्रांसपोज हो गया, माइनस 1/3 इम्प्लाइज x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, 36 एलसीएम आया, कितना आया ये बोलो, 25 माइनस 12, 3 से डिवाइड लग गया, 36 में 12 आया और 12 बन गया 12, कितना है ये 13/36। अब यहां पर आएगा x माइनस 5/6, ये इवन पावर है, प्लस माइनस का साइन आएगा, 13 का निकलता नहीं, √13, 36 का 6 आ गया। अब यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लेंगे यहाँ पर पहले। पॉजिटिव क्या, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 13 अंडरवुड में √13/6, यहां से x इजिकल टू आएगा
√13/6 ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस का 5/6 यहां से आया √13 + 5/6। अब सेकंड पर आएगा टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, यहां से नेगेटिव साइन पकड़ लीजिए, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू नेगेटिव है माइनस √13/6, तो x इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 5/6 माइनस √13/6, यहां से x इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस √13/6। तो हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू आया 5 वाला पहले लिख दिए प्लस में और ये प्लस में माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस √13/6। ये हमारा फाइनल आंसर आया। अभी बता दीजिए किस किस की सही में कंप्लीटिंग आया कि नहीं आया। अब हम क्वेश्चन वाइज लेते हुए कंप्लीटिंग भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीटिंग भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल, ये मनगढ़ंत है तो इसे ले लिया है, अब ले रहे 1/4x² प्लस 5x माइनस 6 dx। वैसे क्वेश्चन ले लिया है कौन। अब हम क्या काम करेंगे कि या तो ये कभी कभी क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो जाता है। अब बच्चा यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाता तो उस केस में क्या की, तो उसमें क्या करना चाहिए। वैसे हाई स्कूल में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आउट ऑफ सिलेबस कर दिया था, याद हो तो, और मैंने कहा था कि भाई कर लो, याद है भाई सभी को, और मैंने जबरदस्ती कराया था। अब याद आ रही होगी मैं सही कराया था। तो क्या करना, पहले इसके 4 को जो नीचे इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 4 है ये बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 1/4 क्या आया ये x² प्लस 5/4x माइनस 6/4 dx। कोई दिक्कत, इक्वल टू 1/4। अब यहां पर ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा और 2 2 जा, नंबर छोटा कर लिया। अब क्या करेंगे 1/, इसका बेस लेंगे x प्लस इसका हाफ करेंगे तो 5/8 हो गया, प्रैक्टिस हो चुकी है, होल स्क्वायर लगा दिया, इसका हाफ लेंगे हाफ और 5/4 5/8 ही तो आएगा, तो 5/8 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 25/8 का 64 हो गया, और माइनस का 3/2 dx। 6/4 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 3/2 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि इसे कैंसिल आउट करना भूल जाए तो कोई फर्क सॉल्यूशन पर नहीं आएगा। इक्वल टू 1/4 1/x प्लस 5/8 होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 64 एलसीएम आ गया इसका, ध्यान से देखिए 64 एलसीएम आया तो कितना आएगा ये 25 प्लस ये माइनस कॉमन आ गया तो प्लस ही आएगा 32 3 या 96 और ये dx है 1/4 इंटीग्रल 1/x प्लस 5/8 होल स्क्वायर माइनस 5 6 11
और एक 12, 121। ठीक है भाई, 6 और 5 11, 1 कैरी 10 अपॉन में 64 dx इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1/x प्लस 5/8 होल स्क्वायर माइनस 11/8 होल स्क्वायर और dx। अब फॉर्म हमारी आ गई 1/x² माइनस a²। मैं बताएगा 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल क्या होता है? गलत। c प्लस अब ये बताओ 1/2a log x minus a upon x plus a. यस राइट, इट इज राइट। इज इक्वल टू 1/4 ये x की जगह x प्लस 5/8 है। अब क्योंकि यहाँ पर पहले से ही x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए इसका डिफरेंशियल 1 ही आएगा और 1 का डिवाइड चेन रूल से मारेंगे इसमें तो कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, इसलिए डिवाइड लगाना बेकार है, डायरेक्ट लिख दीजिए 1/x² माइनस a²। तो क्या आएगा 1/2a a की जगह क्या है बोलो, a की जगह 11/8 1/2a तमाम सही है। लॉग के बाद मॉडुलस का साइन लगता है log x माइनस a, x की जगह x प्लस 5/8 x माइनस a है 11/8 x माइनस a अपॉन x प्लस a। इंडेफिनिट इंटीग्रल है, कोई लिमिट नहीं लग रही है, इंडेफिनिट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। इसको काट देंगे 2 4 जा 8 पूरा कट गया 1/11 log देखिए कितना आया, एलसम 8 आया 8x माइनस 6 बचेगा ऊपर, नीचे 8x प्लस 16 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये बच्चों की तरफ से एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 12 प्रॉब्लम के रूप में सामने है और उसे सॉल्व करते हैं लाइक दिस। देखिए इसको लेट आई करेंगे पहले, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/√7 माइनस 6 माइनस x² dx इज इक्वल टू, इसमें सबसे बड़ा जो पेच है सवाल में वो है कि x² नेगेटिव में, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इसको करने के लिए क्या काम करना चाहिए कि हमें दो टर्मों की आवश्यकता पड़ती है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, एक तो इसमें x² वाले टर्म की और एक x वाले टर्म की, सादा रूप से एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, दो टर्म्स की आवश्यकता है। और हम क्या काम करेंगे, यहां से पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे x² प्लस का हो जाएगा और 6x प्लस का हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां पर अप्लाई करेंगे, इस वाले पोर्शन पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो थर्ड टर्म होता था कांस्टेंट वो तो बेचारी गैया की तरह चुपचाप खड़ा रहता था, उसको तो बाद में ऐसे लिख दिया जाता था। तो देखिए ये 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां से हो जाता है। करिए, इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है 1 होना चाहिए, वो 1 आ रहा है, x माइनस इसका x प्लस इसका आधा कर लेंगे, 6 का आधा 3 हो गया, होल स्क्वायर लगा देंगे और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, dx हो गया। दो टर्म का आंसर होल स्क्वायर माइनस एक टर्म और होता है, दो टर्म्स का आंसर एक तो होल स्क्वायर टर्म आता है, एक माइनस वाला और हो जाता है कांस्टेंट का स्क्वायर।
इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए 7 माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, ये देखो 7 और माइनस जब अंदर जाएगा तो 9 ही प्लस का हो जाएगा। 7 और 9 कितने हो गए? 16। बोला करो जरा 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दोबारा से आ गया। कंप्लीटिंग लग चुकी है और मैंने भी कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर किल्स द चेन रूल। चेन रूल मत लगाना। यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला। अब मुझे बताइए अंश का 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स x की जगह x प्लस 3 है। घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये x प्लस 3 कंप्लीटिंग की वजह से आया है, चेन रूल नहीं लगाना है। साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 4 हो जाएगा और प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हमारा फाइनल आंसर भी आ चुका है। सही है सर। अब इसी एक्सरसाइज 7.4 का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है 23। इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है इस क्वेश्चन में, ऊपर x का टर्म आ गया है। अब तक ऊपर x का टर्म नहीं था। इसको हम मारने के लिए क्या काम करेंगे? देखिए ऊपर आपका मोनोमियल है, नीचे बायनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक सॉरी, इसमें 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है। तो 2 पावर का डिफरेंशियल कर दें, यू विल गेट सिंगल पावर। ध्यान से, मैं कुछ और दिमाग लगा रहा हूँ, किताब से हटकर सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल अलग से ये सॉल्यूशन है, मेथड बिल्कुल डिफरेंटली डन होगा। लेकिन मैं अलग सोच रहा हूँ, इसका अपना डिफरेंशियल करो नीचे वाले का। ये आया 2x प्लस का 4 आया कि नहीं, जल्दी बताओ। इसका पूरे का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन बोलिए कितना आया? 2x प्लस 4 आया। लेकिन मुझे तो 5 चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, 5/2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मुझे 5x ही मिल रहा है। अभी भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए एक बार फिर, मुझे ये x वाला टर्म चाहिए। कांस्टेंट की चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि कांस्टेंट में तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लग जाता है। यहाँ पर जो वेरिएबल पॉइंट है, जो वेरिएबल टर्म है, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ 5x आ रहा है, 5x को यहाँ पर हमको समायोजित करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे वाला अंडरवुड के अंदर जो हमारा फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव करने के बाद। उसका डेरिवेटिव कर दिया, x स्क्वायर प्लस 4x और 10 का होता है 0, प्लस में 0 नहीं करते बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर 2x प्लस का 4 आया और हमको 5x लाना है। मेन ये है 5x, तो 5x लाने के लिए 5.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अभी भी 5x है, ध्यान दें। बाकी x का क्या है यहाँ पर, माइनस का ये 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 2 2 जा 4 और 5 और 10 और प्लस का 3, बेचारा वो तो बिल्कुल गई आए कांस्टेंट। 3 को जो छुड़वा लिख दीजिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? और होल अपॉन एज इट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। यहाँ तक की कोई भी समस्या हो तो मुझे बताइए। चलिए तो इसको 2 पार्टों में तोड़ते हैं। 5/2 इंटीग्रल 2x प्लस 4 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अंडर रूट, और यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, -7 इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अंडर रूट dx। देखिए वो एक थ्योरम मैंने कल लिखवाई थी, ये 2-3 थ्योरम और लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये
इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इनको कॉपी पर उतार लीजिए। पहली थ्योरम बताई थी मैंने कल, 1/f(x) और ऊपर आपका f' आ जाए तो डायरेक्ट log ऑफ f(x) इसका इंटीग्रल हो जाता है प्लस c। एक मैंने बताई थी इंटीग्रल f'(x), ध्यान से देखिए इस वाली को, अंडर रूट में f(x), ये 2√f(x) आंसर आता है प्लस c। एक थर्ड और है इंटीग्रल e⁻x f(x) प्लस f'(x) इंटीग्रल के अंदर dx इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c। ये तीन थ्योरम से बहुत काम किए और कोई सी भी कहीं पे भी लग जाती है। यहाँ पर हम जब ध्यान से देखें तो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन आ रहा है, ये थ्योरम नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है, ये थ्योरम नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है। देखो ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर फंक्शन f(x), उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन f'(x) दिया है। नीचे भी अंडर रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस 10 है, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा आएगा डबल अंडर रूट f(x). ये तो डायरेक्ट ही हो गया, 5/2 डबल अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस का 10। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, तो ये मान्यता आपको मिलती है। रीजन आप लिख देंगे, ये वाला रीजन है f'(x) वाला जो मैंने लिखा हुआ है 2√f(x) प्लस c और माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, -7 इंटीग्रल 1/। अब देखिए इसका रूट कैसे निकालेंगे, इसका तो कंप्लीटिंग करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऊपर आ गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस के 4 और प्लस के 10, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसको अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लाइन बचा ली है मैंने, अरे 6 तो आएगा, 6 को अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 1/√x² प्लस a²। तो क्या इसका इंटीग्रल होता है, ये तो 5/√x² प्लस 4x प्लस 10 -7। ये किसका फॉर्मूला है, सार्थक बताओ, 1/√x² प्लस a² प्लस c माना जाएगा, प्लस के 6 बचे थे उसको लिख लिया √6 का होल स्क्वायर। बोलो जल्दी किसका फॉर्मूला है, 1/2a। नहीं गलत, तुम बताओ। log x plus c। यस, log x की जगह x प्लस 2 प्लस सेम माने ये माने ये, अरे दिस माने दिस, इसी को लिख दो √x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस का c, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आज के इस वीडियो में हमने आपको इंटीग्रेशन के बारे में काफी जो टॉपिक्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उसको डायरेक्ट लिखाया, कुछ को प्रूव किया, कुछ क्वेश्चंस को कंप्यूटिंग की मदद से किया, कुछ क्वेश्चंस में न्यूमरेटर वेरिएबल्स थे और कांस्टेंट टर्म था, उसको भी हमने तोड़ के किया। तो हमें लगता है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मैक्सिमम फ्रेंड्स को हमारे इस सेंटर के बारे में, नीलकंठ कोचिंग सेंटर के बारे में और नरेश गुप्ता क्लासेस के बारे में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।